हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, इस चैनल पे ग्रामर के अच्छे खासे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो एमपी टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सी टेट में चूँकि ग्रामर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, वो एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे जहाँ जहाँ से सी टेट में क्वेश्चन आते हैं वहाँ हमने आपको वहाँ पे बता रखा है कि कहाँ से सी टेट के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। लेकिन वो एमपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा आप। पैडागोजी का ये पहला वीडियो है दोस्तों, इसकी पूरी सीरीज़ है इंशाल्लाह। अगर आप लोग अगर इसकी डिमांड रही तो इंशाल्लाह सारे वीडियोस अपलोड होंगे दोस्तों। पैडागोजी देखिए, पैडागोजी उर्दू की मिलना बड़ा मुश्किल है। 3-4 किताबों को, हालांकि उर्दू में कोई ऐसी किताब नहीं है जहाँ से आपकी पूरी पैडागोजी कवर हो सके। तो दोस्तों, हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको जमा करने की कोशिश की है। और जहाँ जहाँ से मवाद मिला है, कई किताबों से मवाद मिले हैं, कुछ इंग्लिश पैडागोजी से हैं, कुछ हिंदी पैडागोजी से, जो चीज़ें सेम हैं दोस्तों उसको हैं। अब देखिए, जो ज़बान की तदरीस के उसूल हैं, जो इब्तदाई जो उसूल होते हैं, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बात होगी। और इसका दूसरा वीडियो भी आएगा जिसके इक़दामी उसूल कहा जाता है जो उर्दू ज़बान तदरीस को। तो ये देखते हैं ज़बान की तदरीस के आम उसूल, जो ज़बान को सिखाने के लिए। ये आम उसूल दोस्तों देखिएगा, बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के अप्लाई करने के लिए, लेकिन इसको एक मौल्लिम को इसका इल्म होना चाहिए कि आप किस तरीके से बच्चों को इस पे अप्लाई करेंगे दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे आ जाता है कि ज़बान की तदरीस के आम उसूल में से कौन सा है, तो आपको एक ऑप्शन टिक लगाना होता है। लेकिन दोस्तों, हमने इसमें थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन कर रखा है, उसकी वजाहत की है, ताकि उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह अगर वो आएगा कहीं से बीच से भी अगर क्वेश्चन उठा के अगर दे देगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह सब सही होगा। दोस्तों, देखते हैं क्या है ज़बान की तदरीस की आम उसूल। कामयाब तदरीस का मतलब है ऐसी तदरीस जिसमें शागिर्दों को मज़मून से मुताल्लिक जो मवाद पढ़ाए जाएं उसे वो अच्छी तरह सीख सकें। यानी जो भी आप मवाद पढ़ा रहे हैं, इस उसूल का मतलब ही यही है कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको वो अच्छी तरीके से सीख जाएं। अब आगे देखते हैं। इन उसूलों का इल्म होना हर मुदर्रिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे तदरीस में दिलचस्पी, आसानी और साइंसी रुझान को फ़रोग मिलता है दोस्तों। अगर आपको बीएड में या बीटीसी में किसी चीज़ में अगर उर्दू पेडागोजी में लिखना भी होगा तो बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से लिख भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये उसूल तिफले मरकूज़ है, जिसको चाइल्ड लर्नर सेंटर कहा जाता है, चाइल्ड सेंटर कहा जाता है। ये उसूल तिफले मरकूज़ है। अब इसके उसूल की तरफ आते हैं। आमादगी का उसूल, यानी जब आमादगी का मतलब ये है कि जब बच्चा जब सीखने वाले सीखने के लिए आमादा हो यानी एकदम तैयार हो, तो आप उसको बआसानी सिखा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। इस उसूल के तहत सबक की तदरीस से पहले तलबा को ज़हनी तौर से तैयार करना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए तबीयत पूरे तौर पर आमादा होती है वो दिलचस्पी से किया जाता है, और जो काम किसी तरह के दबाव या ज़बरदस्ती के तहत अंजाम पाता है वो बेकार समझकर टाल दिया जाता है। आप जानते ही हैं कि अगर कोई चीज़ बच्चे को ज़बरदस्ती समझाना चाहेंगे, डांट फटकार के, तो वो बच्चा उसको सीखेगा नहीं। अगर उसको आपने आमादा कर लिया है, जैसे बच्चों को आपने साबिक़ा मालूमात से, आप जानते ही हैं कि लेसन प्लान में एक तमहीद है, तमीज़ से पहले साबिक़ा मालूमात है कि बच्चों को आपको इल्म होना चाहिए उसके पास साबिक़ा मालूमात कितनी हैं। फिर उसके बाद आप तमहीद बनाते हैं, तमहीदी सवालात बनाते हैं, उससे ज़रिए के बच्चों को आप तैयार करते हैं। तब उसके बाद आप सबक का ऐलान करते हैं कि बच्चों आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे। जो आखिर में एक सवाल होता है ना दोस्तों की गैर तसल्ली बख्श जवाब, तो उसका जवाब आप ऐलान सबक में देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को बखूबी आमादा कर लेना ज़रूरी है, यानी आमादगी का उसूल जो है बच्चों को आमादा कर लेना ज़रूरी है किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए। अब देखते हैं इसमें आती क्या क्या चीज़ें। इसके लिए मुंतज़र झैल तदाबीर अख्तियार की जा सकती है। अब देखिए इसमें आप कौन कौन सी तदबीर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सीटेट में डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट मिलेगा आपको। और आप पेपर अगर दे चुके होंगे और पेपर अगर देखेंगे, उर्दू का अपलोड है इसमें, तो वहाँ से देखिएगा आपको काफ़ी आसानियाँ होंगी, काफ़ी आसानी होगी। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। काम में खेल या मुसाबक़त की रूह पैदा की जाए, ये तदरीसी मवाद को कहानी की शक्ल में पेश किया जाए। जैसे आप जो मवाद पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या मालूम है,
उसमें जान डालने के लिए रूह पैदा की जाए, किस तरीके से कर सकते हैं आप उसको कहानी के ज़रिए से उसको शुरुआत कर सकते हैं, या किसी खेल के ज़रिए से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है, बच्चों को कुछ बताने या अमली काम करने का मौका दिया जाए। यानी बच्चों को कुछ बताने का, यानी ये नहीं कि आप खुद शुरू कर रहे हैं, बच्चे खुद बताएं। आप कुछ ऐसे सवाल करिए ना कि बच्चे उससे खुद आमादा हों, खुद उसको बताएं, और वो ना तो आप एक्टिविटी के ज़रिए से, यानी अमली काम करने का बच्चों को मौका दिया जाए। अब थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं, सबक को आगे बढ़ाने में उनकी इमदाद और मशवरों को अहमियत दी जाए। किसको? जिसको आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आप सीटेट में ज़रूर ये क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों को कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं करना है, उसके अपने विचार को, उसके अपने ख़यालात को ओपन करके, खोल करके उसको आपसे एक मौलम के साथ शेयर करना है। यानी कभी उसको डांटना नहीं है, बल्कि जो खुद मौलम उनसे सवाल करे और खुद वो बताने के लिए तैयार हो। तो बच्चा जो मशवरा दे उसको हमेशा उसकी इज़्ज़त और एहतराम करना है। किसको? एक मौलम को। ये हो गया आमादगी का उसूल। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, इंतखाब का उसूल। ये इंतखाब का उसूल क्या है? इंतखाब का मतलब ये है कि किसी का सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन, कंटेंट का सिलेक्ट आप क्या कर रहे हैं। बच्चों को सिर्फ वही चीज़ पढ़ाई जाए या सिखाई जाए जो उनके लिए नहायत ज़रूरी हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है कि बच्चों को इंतखाब करने के लिए उनकी उम्र का ख्याल, उनकी नफ्सियात का ख्याल, किस क्लास में हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उस हिसाब से आप मवाद का इंतखाब करेंगे कि आप क्या पढ़ाएं। या बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिलेट करते हैं एक दूसरे को, तो आप ऐसा करें कि पहले जो आसान वाला है उसको पढ़ा दें, फिर जो मुश्किल है, इस तरीके से एक दूसरे में जो लिंक हो, तो वो आप इंतखाब करेंगे। इसमें देखिए लिखा क्या हुआ है, बच्चों को सिर्फ वही पढ़ाया जाए या सिखाया जाए जो उनके लिए नहायत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फालतू और बेकार की चीज़ें होती हैं, तो उन पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो उनके रियल लाइफ्स जो है ना, उन्हीं को ज़्यादातर आपको उठाना है। यानी इंतखाब वही करना है बच्चों के मुताबिक। अब देखिए, बच्चों के लिए मुफीद, मुनासिब और उनकी फ़ितरत व सलाहियत और मकसद के मुताबिक हो। जो उनका मकसद हो, जो उनके नेचर में हो, जो उनकी सलाहियत हो, बिल्कुल उसी के मुताबिक हो। ये हो गया इंतखाब का उसूल। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ज़िंदगी से मरबूत का उसूल। ज़िंदगी से मरबूत का मतलब ये होता है कि जो ज़िंदगी से उनके मेल खाता हो, यानी ज़िंदगी से मिला हुआ हो, उनकी जो रियल लाइफ ज़िंदगी है ना, उससे वो मिलता जुलता हो। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इससे मुराद है मालूमात को बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात, उनके साबिक़ा मालूमात, उनके तजर्बात व मुशाहिदात और समाजी व फितरी माहौल से मरबूत करके फ़राहम की जाए। दूसरा ये, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो ज़िंदगी से बच्चे के रोज़मर्रा ज़िंदगी से क्या वाक़यात हुए हैं, बच्चों के क्या वाक़यात हो सकते हैं, और उनके किस माहौल से बच्चा आ रहा है, उनका नेचर क्या है, उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र हुए उनके ज़िंदगी से रिलेट करके ही आप चीज़ों को पढ़ाएं। ये है तदरीस के उसूल। अब आके देखते हैं खुद करके सीखने का उसूल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कोई भी पेडागोजी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, या कोई भी किस ज़बान में हो या नफ्सियात में हो, सारी जगहों पे यहाँ पे ये देखने को आपको मिलेगा। इसमें देखते हैं क्या है। मौलम को चाहिए कि सारी बातें खुद बताने के बजाय बच्चों को खुद करके या अपनी तरफ सीखने का मौका फराहम करें। यानी बच्चों की तरफ से मौलम को ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बता दें, उनके सामने रख दे, ताकि उनको बोझ न लगने लगे, ऐसा लगे कि हमें कुछ आता ही नहीं है, जो कुछ है मौलम है जो बता दिया हमें याद कर लिया। रोट मेमोरी को कभी भी पेडागोजी में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो खुद करके सीखने का उसूल है, मौलम को चाहिए कि सारी बातें खुद बताने के बजाय बच्चों को खुद करके या अपनी तरफ से सीखने का मौका फराहम दें। बच्चों की तरफ से सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करिए। बच्चों की बातें सुनिए, बच्चों से बातें करिए, और जो नॉलेज है ना, बच्चों के ज़रिए से आप नॉलेज को उसके अंदर जो नॉलेज है उनको निकलवाइए। अब आगे देखते हैं, जिन असबाब में खुद करके सीखने के इम्कानात न हों, उनको कम अज़ कम किसी अमली काम पर ख़त्म किया जाए। देखिए, उर्दू अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत से ऐसे असबाक होते हैं जिनमें आप बच्चों से कुछ नहीं करा सकते कि यानी वो करके सीख पाएँ। उर्दू में बहुत ज़्यादा ऐसे मौलम को मौके भी नहीं मिलते हैं कि वो हर चीज़ को कर के सीखा, जिसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर मुमकिन ना हो, कम अज़ कम मुमकिन ना हो, तो क्या करें कि जो किसी अमली काम पर ख़त्म कर दें।
मसलन ज़बानी तौर पर बताने के बाद उनसे मुतालिक तहरीरी काम लिया जाए। जैसे आपने इयादा कर लिया, लास्ट में आप तय्युन कद्र कर लिए, तय्युन कद्र के बाद जो फिर आप इयादा करते हैं तो वहाँ पे बच्चों को कुछ लिखने का की कहानी है। अगर आपने जैसे ईदगाह कहानी है क्लास 6 में है, तो मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी है, उससे बच्चों को कहिए कि इसका इसका खुलासा आप लिखिए। तो इस तरीके से जब वो खुलासा अपने जहन से लिख लेगा ना दोस्तों, तो वो चीज़ें उनको जहन में हमेशा के लिए आ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा उसूल है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा एक बार नज़रसानी करने की ज़रूरत है, एक बार देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर बीच से भी कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो ये ऐसा लिखा हुआ है कि इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं तकसीम का उसूल। तकसीम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी किसी मवाद को बांट देना, अलग अलग हिस्सों में बांटना। और इस तरीके से बांटिए कि हर जिस हिस्से को बांटे हर हिस्सा जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। इस तरीके से बांटिए। ऐसा नहीं कि आपने जैसे किसी सबक को पढ़ा रहे हैं, उसको आप 4 हिस्से में बांट रहे हैं, तो ऐसा ऐसा उसको बांटना है कि पहला वाला दूसरे से मुताल्लिक हो, उसका जूस हो एक दूसरे से लगा हुआ हो। तो इसमें देखते हैं लिखा हुआ क्या है। उस्ताद को जो कुछ पढ़ाना हो उसे मुनासिब अज्जा में तकसीम करके पढ़ाए। ये तकसीम इस अंदाज में हो कि हर चीज़ अपने पहले और बाद के अज्जा से फितरी तौर पर मरबूत हो। मरबूत का मतलब जुड़ा हुआ हो। तो जो चीज़ आप उसको पढ़ाएं तो वो अगर जुज़ में बांट तकसीम करके, अगर जाहिर सी बात है कुछ सबक बड़े होते हैं तो उनको आप एक 40 मिनट के पीरियड में नहीं पढ़ा सकते, तो उसको तकसीम में करके पढ़ाना होता है। तो उसको इस तरीके से आप बांटिए कि हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। ऐसा ना हो कि आप उसको बिल्कुल अलग ही लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आप जब लेसन प्लान बनाते हैं देखते हैं कि जब आप किसी लेसन प्लान का जब तारुफ कर तमहीद कर लेते हैं तो उसको प्रीवियस रन लें, फिर उसके बाद अगर दूसरे हिस्से का जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो यहाँ से जो आपके तय्युन कदर के सवाल होते हैं ना, फिर उसी को सवाल को क्या करते हैं आप उठा के आप उसको तमहीद में रख देते हैं, ताकि उनका पहला भी रिवीजन हो जाए और उसके बाद नई चीज़ का, नए किरदार का तारुफ भी हो सके। अब आगे देखते हैं इयादे का उसूल। इयादे को कहते हैं रिकैप्चुलेशन, जो होता है कि बच्चों को दोबारा से जो चीज़ें पढ़ाई है समराइज़ कर दीजिए, उसको दोहरा दीजिए, ताकि उन्होंने जो चीज़ सीखा है उनको और ज़्यादा मुहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, और जितनी भूलने में ज़्यादा वक्त लगे। ऐसा ना हो कि फ़ौरन भूल जाएं। यानी जो कुछ बच्चों को पढ़ाया जाए उससे इयादा और मश्क करा दिया जाए। उसको इयादा और मश्क करा देंगे तो उसको चीज़ें ज़्यादा दिनों तक उसको याद रह पाएगी और एक इम्तिहान में या उसको अमली ज़िंदगी में अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों ये पेडागोजी का पहला वीडियो है जिसमें तदरीस के उसूल हैं। अब इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी जो कोशिश है ये लगे कि वो कुछ काम आ रही है। और अगर कोई कमी लगे तो आप बिल्कुल इसको कमेंट करिए, ताकि उसको सुधारा जाए। और जितनी भी इंशाल्लाह पेडागोजी होगी सीटेट की और एमपीटेट के लिए, वो सारे मवाद अपलोड होंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप का एक उर्दू पेडागोजी का है लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करिए ताकि इसका जहाँ तक मुमकिन होगा वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसको। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।